कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ मावस अथवा बड़ सावित्री पूजन की व्रत कथा सुनेंगे। बड़ सावित्री व्रत जेठ माह की मावस को आता है। इसमें त्रयोदशी से 3 दिन तक का उपवास रखते हैं, हवन किया जाता है तथा बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। भीगे चने, कुमकुम, चावल, फूल, फल, दक्षिणा आदि चढ़ाकर कच्चा सूत बड़ को लपेटकर परिक्रमा की जाती है। बड़ के पत्ते के गहने बनाकर पहने जाते हैं और कल्पना निकालकर कहानी सुनते हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अशुपति के यहाँ पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर मन ही मन में उनको अपना पति मान लिया था। राजा ने भी हाँ भर दी थी। जब यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अशुपति से जाकर बोले, राजन, सत्यवान गुण संपन्न व धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन वह अल्पायु है। केवल 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति उदास हो गए। विचार करके सारी बात उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री को कही, पर सावित्री तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। सावित्री के जिद के आगे राजा अशुपति को हारना पड़ा और सावित्री की शादी सत्यवान से करवानी पड़ी। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया। सावित्री के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का समय नज़दीक है, तब सावित्री ने 3 दिन पूर्व से ही उपवास करना शुरू कर दिया। मृत्यु के दिन नित्य की भांति सत्यवान लकड़ी काटने जाने लगा। तब सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से सत्यवान के साथ चली गई। सावित्री जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगी और सत्यवान एक पेड़ की छांव में सो गया। वहां सांप ने सत्यवान को काट लिया। सावित्री पति को गोद में लेकर रोने लगी। इतने में उधर से शंकर जी व पार्वती जी निकले। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि आप मेरे पति को जीवित कर दो। तब उन्होंने कहा, आज बड़ पूजा की अमावस है, तो बड़ की पूजा कर, तेरा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन, वो हीरे मोती के हो जाएंगे। तब सावित्री ने बड़ के पेड़ की पूजा की। तभी धर्मराज के दूत सावित्री के पति को ले जाने के लिए आए और उन्होंने सावित्री को विधि का विधान सुनाया। लेकिन सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम को देखकर उन्होंने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी व अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री से लौट जाने को कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, कहते हुए वे पीछे पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने उसे और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वर देकर सावित्री को फिर से लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा तो सावित्री ने शतपुत्रवती होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर से पीछे पीछे चली तो यमराज बोले, अब क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वचन देकर आप मेरे पति को तो लिए जा रहे हैं। तब यमराज को अपनी भूल ज्ञात हुई तथा वचन रखने के लिए उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। सावित्री उस बड़ के पेड़ के पास आई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। तब उसमें जीवन का संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। उसके बाद सावित्री और सत्यवान वापस घर लौट आए। उन्होंने देखा माता पिता को भी दिव्य ज्योति प्रदान हो गई है तथा उन्हें अपना राजपाट वापस मिल गया है। इसके बाद सत्यवान सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया तथा अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान जिस प्रकार सावित्री को
अपना सुहाग वापस मिला, उसी प्रकार सभी का सुहाग बनाए रखना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जय श्री राम।